हाँ जी बच्चों, सत श्री अकाल सबनों। स्वागत है तुहाडा अपने चैनल स्टडी विद शाइना ते। इस चैनल से तुहानूं मैथ पढ़ाई सौखा ते आसान ढंग नाल समझाया जाता है। बच्चे असीं इस चैनल ते क्लास 9 NCERT CBSE मैथ शुरू कर रखे है। अपने 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके एंड 8 चैप्टर कोऑर्डिनेटर अपना चल रहा है। बच्चे पिछली वीडियो के विच असीं 8.1 एक्सरसाइज के कंसैप्ट पढ़े सीगे कि इस चैप्टर च आपां पढ़ना की है, किहड़े कोऑर्डिनेटर बारे आपां स्टडी कीती सी, पैरेललोग्राम बारे, उसदियां प्रॉपर्टीज़ पढ़ियां सी। अज असीं उन्हां प्रॉपर्टीज़ के नाल ही एक्सरसाइज 8.1 नूं सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अज एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व हो रही है। अगर तुसीं चैनल ते नवे हो तो चैनल नूं सबसक्राइब कर दो। चैनल ते तुहानूं 8th 9th 10th तिन्ने क्लासिस का कंप्लीट मैथ करवाया जाता है बच्चे, तो किसी भी नोटिफिकेशन तो मिस होने तो बचो तो चैनल को सबसक्राइब कर लो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। गिवन की है बच्चे कि अगर डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल ने ABCD एक पैरेललोग्राम लेट कर ली। ठीक है, ये AC इज इक्वल टू BD गिवन है। शो की करना है, इट इज़ अ रेक्टेंगल। रैक्टेंगल शो करने लिए बच्चे अपने को एंगल्स आपको 90 प्रूफ करने पैणगे। एक एंगल का एटलीस्ट 90 डिग्री करना पऊगा, क्योंकि आप पढ़िया सी कि पैरेललोग्राम विद अ वन एंगल 90 डिग्री इज कॉल्ड रैक्टेंगल। ठीक है, तो आप किहड़े दो ट्रायंगल्स ले लिया, ABC एंड DBC। ठीक है, ABC ले ली एंड DBC ले ली। ठीक है, देखो इस की किया अपन दिता है, AB इज इक्वल टू DC ओपोजिट साइड्स ने। सेकेंड प्रॉपर्टी की है बच्चे, BC कॉमन है, AC इज इक्वल टू BD गिवन है। ठीक है, एक ओपोजिट साइड्स वाली लग गई, पैरेललोग्राम के ओपोजिट साइड्स इक्वल होंदियां ने, एक कॉमन आ गया। थर्ड अपन नूं गिवन सी, तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गया बाय किहड़े क्राइटेरिया थ्रू बच्चे, S। ठीक है, हुण इहदे विच आपां एंगल ABC आ वाला एंगल पूरा का पूरा इज इक्वल टू एंगल BA कर लिया। ठीक है, सॉरी ये वाला नहीं है, एंगल ABC इधरों आ वाला आ रहा है, ABC ट्रायंगल जी लेते उन्होंने अंदर वाला होगा ना एंगल, तो ABC ट्रायंगल लेती है, वो अंदर एंगल ABC आ रहा है एंड ट्रायंगल DCB लेती है बच्चे, वो एंगल केड़ा आ रहा C। ठीक है, तो एंगल B एंड एंगल C अपन इक्वल लिख लिया बाय CPCT, ट्रायंगल के अकॉर्डिंग लैनिया ने। अगर देखिए हुण आपां पैरेललोग्राम दे विच एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होंदा बच्चे, 180, क्योंकि लाइनस पैरेलल ने तो किहड़े बन जाते हैं को इंटीरियर एंगल। तो ABC ते DCB इक्वल ने, दोनों की थां ते एंगल ABC पुट कर सकते हैं। सम कितना आ गया 180, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ABC 180, एंगल ABC की वैल्यू कितनी आ गई 2 नाल डिवाइड करके 90 डिग्री। वन एंगल इज 90 डिग्री, ABCD पैरेललोग्राम लेके चले सी, तो दोनों इकट्ठे जुड़ के की बन गया अपने को, since ABCD is a parallelogram and one of the interior angle is 90 degree, ABCD is a rectangle। जेड़ा आपां की करना सी, प्रूफ शो करना सी ABCD एक रेक्टेंगल है। ठीक है बच्चे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखो, शो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल। आपां नूं गिवन की है बच्चे कि ABCD एक स्क्वायर है, स्क्वायर है तो सारिया साइड्स इक्वल होंगियां, ABCD BCDA। ठीक है, एंगल्स के होंगे 90 डिग्री के। एंगल्स वाली प्रॉपर्टी भी लिख लो, अगर तुसी किते यूज़ करनी है तो तुहानूं माइंड होनी चाहिए कि हाँ आपां नूं गिवन है। ठीक है, ऑल एंगल्स 90 डिग्री के। टू प्रूफ की करना आपां ने कि जिहड़े डायगोनल्स हो इक्वल होने चाहिए। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, मतलब AC इज इक्वल टू BD एंड बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब कि OA OC के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि किहड़े पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, O पॉइंट पे। ठीक है, तो OA इज इक्वल टू OC, सिमिलरली OB इज इक्वल टू OD। थर्ड इन्होंने की किया कि एट राइट एंगल से बाइसेक्ट करने चाहिए, मतलब जो एंगल O बनता है AOB एंगल वो कितना बनता है 90 डिग्री। इन्होंने चारों चो कोई भी प्रूफ कर सकते हैं, BOC COD DOA या AOB, चारों चो केड़ा भी 90 डिग्री वाला एंगल आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हम देखो प्रूफ करने आपने दो ट्रायंगल्स ले लिया, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB, ABC एंड DCB जिन्हों के डायगोनल बन रहा है, AC एंड BD डायगोनल बन रहा है। ठीक है, तो देखो ये कि प्रॉपर्टी आ गया बच्चे, AB इज इक्वल टू DC गिवन है, क्योंकि सारिया साइड्स ऑफ स्क्वायर इक्वल होंदियां ने। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C 90 डिग्री है,
BC कॉमन आ गया तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। केड़ी प्रॉपर्टी थ्रू SAS एक एंगल दो साइड्स इंक्लूडेड वाला एंगल है, ठीक है विच। तो हुण अपने को AC इज इक्वल टू BD लिख सकते हैं बाय CPCT। फर्स्ट पार्ट का प्रूफ हो गया कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। हुण सैकेंडली की किया, हाफ हाफ चाहिए तो हाफ ली कि दो ट्रायंगल ले लिया AOB एंड COD, क्योंकि OA नाल बच्चे OC चाहिए तो OA इधरों कि ट्रायंगल बना रही है AOB, OC नाल कि बन रही है COD, ठीक है। तो हम देखो ये प्रॉपर्टीज AOB तो COD कि आ गए वर्टिकल ओपोजिट एंगल, आ वाले दो, ये दो कि एंगल ले ले वर्टिकल ओपोजिट एंगल, एंगल BABO आ वाला एंगल बच्चे, उधरों कि आ गया एंगल CDO, ये कि आ गया अल्टरनेट एंगल AB इज इक्वल टू CD साइड आपको इक्वल गिवन है। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेट हो गया कि प्रॉपर्टी थ्रू, देखो आ साइड है, आ एंगल है, फिर एंगल है, साइड इंक्लूडेड नहीं हैगी तो AAS वाला क्राइटेरिया है विच नहीं लिखनी, ठीक है। तो अपने को की हो गए कॉन्ग्रेंट हो गया, इस तो की लिख सकते हैं AOCO दे इक्वल है OB OD दे, देखो OB तो OD भी विच ही आ गए थोड़े बाय CPCT। थर्ड की करना तुसी एक एंगल 90 लेना है, 90 लैन लिए बच्चे वो दो ट्रायंगल लो जिहदे लीनियर पेयर कट्ठा बनता हो, जिवें हुण आपां ओपोजिट साइड्स लैतियां सी ना ट्रायंगल्स, हुण आपां नाल वाली लवांगे ट्रायंगल AOB एंड COB, नाल वाली ट्रायंगल्स लवांगे, फिर इन्हां दे दो एंगल्स इक्वल कर देंगे बाय CPCT, वो लीनियर पेयर बनाएंगे तो उत्थों किन्ने दी वैल्यू आ जाएगी ईच एंगल की 90 डिग्री की। समझ के किमें लेना है, ये थोड़ा देख के चलना पैंदा है कि अपने को किहड़े लेना है। पहला डायगनल्स इक्वल करने सी तो आप पूरी ट्रायंगल्स लैतियां, फिर हाफ हाफ पार्ट करने सी, सामने वाली दो ले लिया। हुण आपां ने 90 डिग्री एंगल करना है विच वाला ओहदा, तां नाल दो वालियां इकट्ठियां लवांगे जिथे लीनियर पेयर बनता होवे, ठीक है। नोट डाउन कर सकते हो बच्चे इन्ना। देखो नाल वाली दो ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल AOB एंड COB आ दो लैतियां ने बच्चे आपां ने, ठीक है। हुण देखो AO इज इक्वल टू OC आपां हुण ही प्रूफ करके आए हैं, प्रूव्ड अबव। OB की है कॉमन है, AB ते BC गिवन है इक्वल साइड्स ऑफ स्क्वायर, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेट हो गया बाय SSS क्राइटेरिया। तो ये एंगल AOB एंड एंगल COB नूं आपां बाय CPCT इक्वल कर लिया, दो ही एंगल की कर ले इक्वल कर ले, तो बट ये दो ही एंगल बना की रहे हैं लीनियर पेयर, जी लाइन तो स्टार्ट हो रहा है उत्थे ही खत्म हो रहा है ना, तो सन कितना इन्हां दा 180 किहड़े करके लीनियर पेयर करके, ठीक है। दोहां की वैल्यू सेम पुट करके 2 टाइम्स ऑफ एंगल AOB आ गया 180 दे, एंगल AOB की वैल्यू कितनी आ गई 90, एंगल AOB अगे कि इक्वल है COB दे, तो ओदी भी 90। सिमिलरली आपां इहदे अराउंड सारे एंगल 90 दे प्रूफ कर सकते हैं, AOD एंगल COD, ठीक है। तो ईच एंगल 90 आ गया, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, यही तीन चीज़ा की अपने करनी सी प्रूफ कि इक्वल ने बायसेक्ट कर दिया है एंड बायसेक्ट भी कितने कर दिया है राइट एंगल पे, ठीक है बच्चे। थर्ड क्वेश्चन देखो, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बायसेक्ट एंगल A, शो दैट इट बायसेक्ट एंगल C ऑल्सो। पहले ABCD अपने को पैरेललोग्राम है, उहदा डायगोनल कहते AC है, वो एंगल A नूं बायसेक्ट करता है, मीनस के अपन की गिवन है बच्चे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। अपन की प्रूफ करना है इट बायसेक्ट एंगल C ऑल्सो। फर्स्ट देखो ABCD पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो अपने को जो डायगोनल AC ड्रॉ किया है ये अराउंड अपने को दो अल्टरनेट एंगल बन गए, ठीक है। देखो किहड़े अल्टरनेट एंगल बन गए, एंगल 1 एंगल 4 दे इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 दे इक्वल है। ABCD एक पैरेललोग्राम लैके चले हैं बच्चे, क्योंकि इन्होंने दिता अपन क्वेश्चन के एंगल 1 एंगल 4 दे इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 दे इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए, बट डायगोनल इन्होंने की किया कि AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बायसेक्ट एंगल A, मीनस कि एंगल 1 एंगल 2 दे इक्वल है। बायसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट के वंडना, ठीक है, एंगल A नूं, तो 1 ते 2 इक्वल है, बट 1 कि इक्वल है 4 दे, 2 कि है 3 दे, तो 3 ते 4 भी तो आपस इक्वल हो गया। अगर लैफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी की होगी इक्वल, 3 ते 4 इक्वल है बच्चे, 3 ते 4 केड़ा एंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं C, मतलब के AC बायसेक्ट एंगल C। समझ के पैरेललोग्राम करके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल C, एक साइड के एंगल इक्वल देते तो दूसरी साइड के एंगल भी हो गए इक्वल हो गए। स्क्रीनशॉट लै सकते हो बच्चे। नेक्स्ट देखो अपने को एंगल 1 एंगल 2 दे इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 दे इक्वल है। इन्होंने फर्स्ट पार्ट का की किया से अपने को कहते ये बायसेक्ट करता है एंगल C नूं,
सैकेंड पार्ट की शो करना है कि ABCD एक रोम्बस है, ठीक है। तो शो करने लिए किवें करांगे आपां सैकेंड पार्ट। बच्चे आपां हुणी पीछे देख के आए हैं कि सारे एंगल इक्वल ने आपस च, एंगल 1 2 3 4, तो इन्हां दे विचों आपां एंगल 1 ते एंगल 3 दा पेयर लै लिया, ठीक है। एंगल 1 दे ओपोजिट देखो ट्रायंगल ADC दे विच देखो एंगल 1 दे ओपोजिट किहड़ी साइड आ रही है CD, एंगल 3 दे ओपोजिट किहड़ी आ रही है AD। ए इन ट्रायंगल AC एंड D दे विच बचे अगर दो एंगल इक्वल ने एंगल 1 ते एंगल 3, उन्हां दे ओपोजिट साइड्स किहड़ियां आ रही ने CD एंड AD। बट आपां नूं की दित्ता सी पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम है तो ओपोजिट साइड्स इक्वल होणगे AD BC दे, CD किहदे होगा AB दे। इत्थों देखो AD किहदे है BC दे, AD किहदे है CD दे, तो CD ते BC भी की हो गया आपस इक्वल, ਇਹਦਾ मतलब सारिया साइड्स आपस की हो गया इक्वल हो गया। हैंस ABCD इज अ रोम्बस। अगर ऑल साइड्स इक्वल हो जांदियां ने बच्चे तो की बन जाता है रोम्बस, ठीक है। क्योंकि एंगल्स बारे कुछ नहीं किया आपां नूं, अगर ईच एंगल 90 भी कहते अगे फिर आप देखते स्क्वायर है, बट रोम्बस देखांगे, ठीक है। तो रोम्बस इनू कह सकते हैं ABCD इज अ रोम्बस। फोर्थ क्वेश्चन देखो ABCD इज अ रोम्बस, रोम्बस है तो ऑल साइड्स इक्वल कहती हैं। शो दैट डायगनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज C। पहला डायगनल कहते बाइसेक्ट करना चाहिए एंगल A ते एंगल C नू, एंड डायगनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। दोहे दे दोहे डायगनल्स की गल करनी है। एक पार्ट प्रूफ कर देने बच्चे आप AC वाला, दूसरा सिमिलरली लिख देंगे क्योंकि वो सेम ही प्रूफ होंगे है, ठीक है। तो A डायगनल AC वाला ड्रॉ कर लिया आपने, जॉइन AC ABCD रोम्बस दिता आपां नूं। ट्रायंगल ABC दे विच देखो अगर रोम्बस है तो साइड्स इक्वल होणगियां, BC इज इक्वल टू AB, साइड्स इक्वल है तो उन्होंने ओपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। BC के ओपोजिट एंगल CAB आ रहा है, AB के ओपोजिट किहड़ा आ रहा है एंगल ACB। तो वही लिखा हुआ बच्चे A एंगल ते C एंगल, विच वाले देखो सेंटर वाला पार्ट, ठीक है एंगल का BAC इक्वल टू BCA, ठीक है। एंगल ओपोजिट इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। बट आपां नूं की गिवन है बच्चे BAC किहदे इक्वल है DCA दे, BAC आ वाला एंगल किहदे इक्वल हुंदा उधर वाले ते, क्यों क्योंकि पैरेललोग्राम है अपने कोल या अपने कोल डायगनल है, डायगनल के अंदर किहड़े एंगल बनते हैं अपने कोल अल्टरनेट एंगल वाले, ठीक है ना। ये किहड़े बन जाते हैं अल्टरनेट एंगल डायगनल के उस साइड वाले। तो BAC इज इक्वल टू की बन गया DCA अल्टरनेट एंगल, BCA इज इक्वल टू की है फिर अपने कोल DCA, क्योंकि देखो BAC बचे DCA दे इक्वल है अल्टरनेट एंगल के थ्रू, BAC BCA दे इक्वल है ओपोजिट साइड्स से इक्वल। अगर अपने को लैफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी, एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DCA, ठीक है। राइट साइड वाले लिखे हुए दो आपस। अगर तुम एंगल उलझते हो तो उन्होंने नंबर दे लो, ठीक है। आप 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, तो ओवें कर लो। तो अपने को क्या आ गया जो ये इक्वल हो गए बच्चे BCA इज इक्वल टू DCA, BCA DCA आ दो एंगल की गल कर रहे हैं ना आप, तो ये किहड़े उन्होंने कट रहे एंगल नूं AC बाइसेक्ट एंगल C, किहदे दो पार्ट ने इक्वल एंगल C दे, तो AC डायगनल किनू बाइसेक्ट कर रहा है C नूं। हुण आपां एंगल A वाली साइड आने आ, देखो BCA का आपां ने देख लिया सी BAC का अल्टरनेट एंगल, BCA वाले का भी अल्टरनेट एंगल बनता, वो किहड़ा बनता है DAC, BCA का की बन गया DAC अल्टरनेट एंगल। बट आपां नूं की पता है कि BAC के इक्वल है BCA दे, मतलब कि BCA वाला पार्ट किहदे इक्वल सी BAC दे, इत्थे BCA किहदे इक्वल है एंगल DAC दे, तो ये आपस दो ही इक्वल हो गए, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAC, ठीक है। AC बाइसेक्ट एंगल A, तो AC बाइसेक्ट एंगल A नूं भी कर रहा है, एंगल C नूं भी कर रहा है। सिमिलरली BD का बाइसेक्ट हो जाता है एंगल B एज वेल एज एंगल D, ठीक है। नंबरिंग दे लो अगर तुहानूं एंगल्स दे विच इक्वल करन च प्रॉब्लम आ रही है 1 2 3 4। देखो फर्स्ट की अपने को BAC एंगल की गल हो रही है, BC इज इक्वल टू ABC ना, BC ते AB, BC के ओपोजिट देखो किहड़ा एंगल आ रहा है एंगल 2, तो इनू किहड़ा एंगल कह सकते हैं एंगल 2 वाला, ठीक है। BCA वाले नूं की नाम देवांगे आपां BAC, इधर एंगल 1 है बच्चे, BCA वाले नूं किहड़ा नाम दिता है एंगल 2, तो इत्थे एंगल 2 लिख सकते हो, ठीक है। एंगल दे विच देख लोगे तो उत्थे ज़्यादा ईजी है, बट अपने को एंगल 1 किहदे इक्वल अगे एंगल 4 दे, एंगल 1 किहदे इक्वल हैगा एंगल 4 दे, देखो
4 ਤੇ 1 ਅਲਟਰਨੇਟ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਐਂਗਲ 1 ਐਂਗਲ 4 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1 ਤੇ 1 ਦਾ ਸੇਮ ਹੋ ਗਏ, 2 ਤੇ 4 ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਏ, ਆਹ वाला 2 है, आह वाला बचे की है 4, ठीक है। 2 ਤੇ 4 इक्वल हो गए, देखो 2 ਤੇ 4 ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ C ਨੂੰ, ਤਾਂ AC ਬਾਇਸੈਕਟ C। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ BCA ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਐਂਗਲ 2, ਐਂਗਲ 2 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਹੈ 3 ਦੇ, ਆ ਐਂਗਲ 2 है, आ एंगल की है 3, बट उपरों देखो एंगल 2 किहदे इक्वल है 1 दे, ठीक है। एंगल 2 कॉमन वाला पार्ट कट्टा गया, 1 ते 3 भी की हो गया आपस इक्वल हो गए, 1 किनू दिता सी आपां ने BAC वाले नू, 3 किनू अपने कोल DAC वाले नू, तो 1 ते 3 इक्वल हो गए, 1 ते 3 किहड़ा एंगल बनाते एंगल A, तो AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। सिमिलरली D बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। बच्चे जिमें मर्जी कर सकते हो तुसीं, आप प्रॉपर लिखना है तो वो लिख लो, बट अगर एंगल लिख रहे हो तो डायग्राम दे विच मैंशन करके आओ कि तुसीं किहड़े पार्ट नूं किहड़ा नंबर एंगल दे रहे हो, ठीक है। गलत ये नहीं हैगा गा, बट तुसीं सही ढंग नाल लिख के आइयो मैंशन कि एंगल 1 किनू मन्निया BAC, जिथे इत्थे BAC यूज़ किया उत्थे ही एंगल 1 लैना है, मतलब सेंटर से तुहाडा A होना चाहिए, ठीक है। जिथे इत्थे C है सेंटर से, देखो मतलब C वाले पार्ट में किहड़ा नाम दिता जाता 2 या किहड़ा दिता 4, तो तुसीं देखना कि किहड़े डायरेक्शन से जा रहेगा। एंगल नाल करना ईजी है, डायग्राम च एंगल मैंशन करके आइयो, बट स्क्रीनशॉट लै सकते हो बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन, इन अ पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on a diagonal BD such that DP is equal to BQ, ठीक है। ABCD एक पैरेललोग्राम दी है, डायगनल BD ਨੂੰ ड्रॉ किया है, ये उत्ते 2 पॉइंट P ते Q सच दैट लेते हैं कि DP ते BQ किने इक्वल है बच्चे, D तो B वाल जो पॉइंट है डिस्टेंस B तो Q तक इक्वल है, शो की करना है ट्रायंगल APD कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल CQB दे, ऊपर वाली ट्रायंगल आ वाली नीचे वाली ट्रायंगल दे की है कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। तो दो ही ट्रायंगल ले लिया बच्चे अपन ने, एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल CBQ, देखो एक डायगनल दे उस साइड है, एक डायगनल दे इस साइड है BD डायगनल दे, तो किहड़े बन गए अल्टरनेट एंगल AD ते CB, ओपोजिट साइड्स ने पैरेललोग्राम दिया AD एंड CB, ठीक है। DP ते BQ गिवन है अपने को ऊपर स्टेटमेंट दे विच, तो 3 प्रॉपर्टीज हो गया, SC थ्रू ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। सैकेंड पार्ट्स की क्या से इन्होंने AP इज इक्वल टू CQ, बच्चे आप ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट करी बैठे हैं, ये देखो AP ते CQ दोहे आ रहे हैं, तो बाय सिंपलिसिटी आप इक्वल लिख लिया इन्हों। थर्ड पार्ट की क्या है AQB, बच्चे हुण आ वाले 2 ट्रायंगल्स हो रहे हैं जो साइड पे बने AQB एंड ट्रायंगल CPD, ठीक है। सेम 2 ट्रायंगल ले ले, AB ते CD ओपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, हुण खड़वे वाले साइड्स वाले आ गए AB ते CD, BQ ते DP गिवन सी, इस भी एंगल अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, किहड़े वाले हुण इधरों ऊपर वाला है, उस वाली साइड तो किहड़ा है नीचे वाला ABQ एंड CDP, अल्टरनेट एंगल बन गए, SC थ्रू क्राइटेरिया थ्रू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गया। फोर्थ पार्ट इन्होंने की किया कि AQ इज इक्वल टू CP, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट करी बैठे आप, इन्हों के AQ ते CP बन रहा है बाय सिंपलिसिटी। फिफ्थ पार्ट देखो APCQ पैरेललोग्राम प्रूफ करना है बच्चे, आ 1 है आ 2, फ्रॉम 1 एंड 2 तो देखो की मिल गया अपन ओपोजिट साइड्स की हो गया इक्वल हो गया ना, 1 एंड 2 तो AQ CP दे इक्वल है, AP की इक्वल है CQ दे, ठीक है। मतलब कि ओपोजिट साइड्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटर APCQ आर इक्वल ने, अगर ओपोजिट साइड्स इक्वल होंगे ने, थ्योरम पढ़ी सी अपने बच्चे, तो APCQ की बन गया एक पैरेललोग्राम। ईजी है समझ के बच्चे, 7 चैप्टर तो ही यूज़ हो रहा है कॉन्ग्रेंसी वाला, वो प्रॉपर्टीज ही यूज़ करनिया ने, तुसी स्क्रीनशॉट लै सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C ऑन डायगनल BD। ABCD बच्चे पैरेललोग्राम है, A तो ते C तो डायगनल BD उत्ते P पॉइंट ते Q पॉइंट ते परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। शो दैट ट्रायंगल APB कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल CQD, APB बच्चे आ नीचे वाली ट्रायंगल, ऊपर वाली ट्रायंगल ट्रायंगल CQD, देखो एंगल P एंगल Q 90 डिग्री बन रहे हैं, इन्होंने परपेंडिकुलर ने, AB ते CD ओपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, आ वाला एंगल B
ABP इज इक्वल टू CDQ। अल्टरनेट एंगल्स, तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ओके बाय केड़ी प्रॉपर्टी थ्रू, देखो एंगल आ से साइड बाहर वाली है, विच वाली नहीं हैगी इंक्लूडेड, तो केड़ी प्रॉपर्टी है AAS, ASA नहीं हैगा, ठीक है। डायग्राम च देख के लिखना क्राइटेरिया AAS। हुण देखो सैकेंड की क्या तुहानूं AP इज इक्वल टू CQ, बचे AP इधर आ रहा है, CQ उधर आ रहा है, तो ट्रायंगल आप कॉन्ग्रुएंट करी बैठे हाँ, AP इज इक्वल टू CQ बाय सिंपलिसिटी लिख लांगे। समझ के बचे। 7th एंड लास्ट क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज का, ABCD इज अ ट्रापीजियम इन विच AB पैरेलल CD। ABCD एक ट्रापीजियम दिता हुआ है बच्चे, AB पैरेलल CD है, AD इज इक्वल टू BC है। आ वाली साइड्स की देतियां इक्वल देती अपन AD ते BC। शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। देखो बच्चे पहले इन्होंने की किया, कंस्ट्रक्शन की है, दिता होया क्वेश्चन के हिंट, एक्सटेंड AB then draw a line through C which is parallel to AD intersecting AB at point E। AB ਨੂੰ एक्सटेंड करके C पॉइंट तो AD लाइन के पैरेलल बिल्कुल उस डायरैक्शन के विच की करना आपने लाइन ड्रॉ करनी है CE, जी E पॉइंट है वो AB लाइन से कट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम देख रहे हैं ADCE, एक ही बन गई बच्चे पैरेललोग्राम। ट्रापीजियम तो की करता पैरेललोग्राम बनाता अपने। हुण देखो अगर पैरेललोग्राम है तो ये ओपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे तो इक्वल होंगे। AD कि इक्वल आ गया CE दे, AD कि इक्वल है BC दे, BC दे गिवन सी कंस्ट्रक्शन के थ्रू आप ADCE दे इक्वल कर लिया सी। लैफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होंगे, BC ते CE आपस इक्वल होंगे। अगर ट्रायंगल ABC दे विच देखिए, सॉरी BC ते CE नाल केड़ी ट्रायंगल बनती है, ट्रायंगल BCE। इन ट्रायंगल BCE दे विच देखिए BC दे ओपोजिट केड़ा एंगल आ रहा है, एंगल 2, CE दे ओपोजिट केड़ा आ रहा है, एंगल 1। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल ओपोजिट इक्वल, साइड्स आर आल्सो इक्वल। इत्थे तक आप कर चुके बच्चे, स्क्रीनशॉट लै लो, फिर नैक्सट करते हैं आप। नैक्सट देखो एंगल 1 एंगल 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ इक्वल कर चुके। AD पैरेलल CE है, AD ते CE इक्वल ने, पैरेलल भी ने। हुण आपां पैरेलल लैके चल रहे हैं। अगर पैरेलल ने बच्चे AE लाइन इन्हां दी ट्रांसवर्सल लाइन है तो एंगल जिहड़ा A एंगल है एंड एंगल 2 ये दोहे की बन गए पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल बन गए। इन्हां दा सम की होगा 180, को इंटीरियर ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड वाले इन्हां दा सम 180 है। इत्थों देखो अगर एंगल 1 तो एंगल 2 आपस इक्वल ने, आप हुणी प्रूफ करके आए ऊपर प्रूव्ड अबव, ठीक है। एंगल A तो एंगल 2 का सम 180 आ गया, बट एंगल 2 कि इक्वल है बच्चे एंगल 1 दे, तो एंगल A प्लस एंगल 1 का सम भी कितना आ गया 180। होर इत्थे 180 किवें लै सकते आप, 1 दे नाल वाला एंगल इनू 3 मान लिया। ये दोहे भी की बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। 1 दे एंगल नाल वाला आ जिहड़ा बच गया एंगल इनू की बन लिया एंगल 3। ये दोहे एंगल का सम की आ रहा है 180, क्यों, क्योंकि ये भी की बना रहा है बच्चे लीनियर पेयर। दोहां की राइट साइड इक्वल है 180 180, तो लैफ्ट साइड भी की होगी इक्वल होगी। एंगल A प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। एंगल 1 तो दो साइड सेम है, कट हो गया। एंगल A की भी इक्वल आ गया एंगल 3 दे। एंगल 3 देखो डायग्राम के विच लैता किनू सी आपां B एंगल नूं। ओरिजिनल डायग्राम जी आपने बनाई दी हुई सी आपां नूं, आ तां आपां कंस्ट्रक्ट की सी ना अपने कोल साइड वाली तां जी E पॉइंट वाला था, बट ओरिजिनल दे विच एंगल 3 किनू मिल रहा अपने को सिर्फ B एंगल नूं। क्वेश्चन दे विच भी आपां नूं क्या सी कि एंगल A नूं एंगल B दे इक्वल कर दो, तो एंगल A एंगल B दे इक्वल हो गया। समझ के बचे। हुण देखो एंगल C नूं एंगल D दे इक्वल करना है। AB पैरेलल CD है, हुण आपां इधर आ गए होरिजेंटल लाइन च। AB पैरेलल CD है तो एंगल B ते एंगल C, एंगल A ते एंगल D, ये दोहे साइड पेयर की बना रहे हैं को इंटीरियर एंगल। एंगल A ते एंगल D का सम 180 हो चुका, एंगल B ते एंगल C का सम 180 हो चुका। दोहां का सम 180 है तो दोहे आपस इक्वल होंगे। A ते B आपस आपां की कीता ऊपर प्रूफ करके आए इक्वल, ठीक है। A ते B प्रूव्ड अबव, ऊपर ही करके आए इक्वल, तो A ते B कट हो के C ते D भी की आगे इक्वल आ गए। समझ के बचे। थर्ड देखो अपने को ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल BAD। इन ट्रायंगल ABC एंड BAD ले लिया, AB कॉमन आ रहा है, BC ते AD गिवन है अपने को, BC ते AD अपन गिवन ही करे सी वाले, ठीक है।
दूसरा की कहता बच्चे एंगल बी ते एंगल ए प्रूवड अबव जी प्रॉपर्टी यूज हो रही सी किहड़ियां दो ट्रायंगल लैते ने एंगल ए बी सी आ वाली लै रहे हैं आप एंड बी ए डी ठीक है ड्रॉ कर लो ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी इधरों लै रहे हैं तो ए बी सी दे विच एंगल बी पूरा आ रहा है उधरों एंगल ए पूरा आ रहा है तो वो प्रॉपर्टी यूज होगी प्रूवड अबव वाली ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल बी ए डी के कॉन्ग्रेंट होगी बाय केड़ी प्रॉपर्टी के क्राइटेरिया एस के थ्रू ठीक है। लास्ट पार्ट देखो डायगनल ए सी डायगनल बी डी के इक्वल करना है डायगनली आप ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कर चुके हैं ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल बी ए डी बाय सिंपलिसिटी आप लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू बी डी ठीक है। कॉन्ग्रेंसी वाले प्रॉपर्टीज ही यूज हुई ने तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है चंगी तरह पहला वो समझ लो फिर अपने को चैप्टर चंगी तरह तो समझ आ जाऊगा ठीक है। आप वो चैप्टर भी चंगी तरह किया है तो प्लेलिस्ट के विच लिंक मिल जूगा बच्चे पूरी की पूरी चैप्टर का। होप सो तो अज की वीडियो पसंद आई होगी अपनी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होगी नैक्सट वीडियो के आप एक्सरसाइज 8.2 करांगे। अगर चंगी लगी तो लाइक सबसक्राइब शेयर करना ना भूलियो चैनल में बच्चे सबसक्राइब करके रख लो तो चैनल के 8th 9th 10th तीनों क्लासेस का कंप्लीट मैथ एग्जाम्पल थ्योरम एक्सरसाइज सब कुछ करवाया जाता है कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करो। अगर तुहानू किसी सबजैक्ट के किसी भी टॉपिक के विच डाउट है मैथ के जिहड़े आप चैप्टर कर चुके तो तुसीं कमेंट करके पूछ सकते हो ठीक है। थैंक यू।